सुप्रभात बच्चों, आइए पढ़ते हैं कक्षा द्वादश काव्यखंड पाठ 3 कविता के बहाने। रचयिता हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जी की लिखी इस कविता का वाचन करते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। आइए अब पढ़ते हैं इसका भावार्थ। कविता के बहाने कुंवर नारायण जी द्वारा लिखी गई एक हृदय स्पर्शी रचना है। इसमें कविता को चिड़िया और फूलों के खिलने और बच्चों के महकने के समान सुंदर बता रहे हैं। कवि कहते हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। यदि कविता के बारे में समझा जाए तो कविता एक उड़ान है, वो बिल्कुल चिड़िया की तरह उड़ती है। और फिर दूसरे ही क्षण कवि सोचते हैं कि कविता की उड़ान को भला चिड़िया कैसे समझ सकती है, क्योंकि एक चिड़िया का तो उड़ने का नियत स्थान होता है। वह स्थान विशेष में सीमित क्षेत्र में ही कुछ समय के लिए उड़ सकती है, किंतु उसका भी एक निश्चित समय ही होगा। जबकि कविता बाहर भीतर इस घर उस घर, अपने पराए देश परदेश किसी भी जगह पंख लगा करके उड़ सकती है। तो इस तरह से एक कविता के माने चिड़िया कैसे जान सकती है। इसी प्रकार कवि आगे कहते हैं कि कविता का खिलना और फूलों का खिलना एक जैसा है, किंतु कविता के खिलने और फूलों के खिलने में फिर समानता हो ही नहीं सकती, क्योंकि फूलों का खिलना एक विशेष ऋतु विशेष स्थान और विशेष क्षेत्र तक ही सीमित रहता है, किंतु कविता हर स्थिति में हर परिस्थिति में इस घर उस घर इस देश उस देश हर जगह बिना मुरझाए लगातार महकती रहती है। जबकि पुष्पों के खिलने का एक निश्चित समय होता है, निश्चित ऋतु होती है, निश्चित स्थान होता है। इस प्रकार से कविता के बिना मुरझाए महकने का जो अर्थ है वो फूल नहीं समझ सकता। फिर कवि को लगता है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। मुझे लगता है कि कविता एक खेल है, जैसे बच्चों का खेल होता है मंत्रमुग्ध कर देने वाला, ऐसे ही मंत्रमुग्ध कर देने वाला एक खेल कविता है। और बच्चों के जिस प्रकार से बच्चे किसी के भी घर की परवाह न करते हुए, न अपने और पराए, अपने सगे संबंधी, क्रोध, किसी भी चीज़ का वो परवाह नहीं करते और सबके घरों में एक जैसा विचरण करते हैं, ऐसे ही कविता बिना भेदभाव के बिना पक्षपात के सभी को एक समान आनंद देती है और युगों युगों तक सबको प्रसन्न रखती है। इस प्रकार से कविता का सही मेल बच्चों के स्वभाव से हो सकता है। आशा है आप सबको समझ में आई होगी। धन्यवाद।